नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र खरे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अब हम संस्कृत पाठशाला की जानकारी देने के लिए तैयार हैं और संस्कृत पाठशाला की जानकारी सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि संस्कृत पाठशाला कुछ समाजसेवियों द्वारा सन 1915 में तैयार की गई और इस संस्कृत पाठशाला में करीब 7 से 8 छात्र और एक आचार्य जी थे। इसके बाद ये धीरे धीरे प्रगति करता गया और संस्कृत पाठशाला के साथ में इसमें जब आवश्यकता पड़ी तो एक छात्रावास का निर्माण समाज सेवियों द्वारा कराया गया और लोगों को सुविधा प्रदान की गई कि वह अपने बच्चों को, छात्रों को इस छात्रावास में रख सकें और वह रह कर के अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह संस्कृत पाठशाला दस्तावेजों के अनुसार सन 1915 में संचालित की गई और इस संस्कृत पाठशाला में आचार्य और 7 से 8 छात्र रहा करते थे। संस्कृत पाठशाला में करीब यह संस्कृत पाठशाला जो बनाई गई वह पहले एक किराए के किसी मकान में संचालित की गई। उसके बाद समाज सेवियों ने नगर से चंदे को इकट्ठा कर इसकी बिल्डिंग की नींव रखी और यह तैयार हो गई। उसके बाद इस बिल्डिंग में यह संस्कृत पाठशाला संचालित होने लगी। धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार समाज सेवियों ने और चंदा इकट्ठा किया और संस्कृत पाठशाला के लिए छात्रावास में करीब 5 से 6 कमरे और एक बरामदे का निर्माण भी कराया, जिसमें छात्रों की सुविधा हेतु सारी व्यवस्थाएं दी गईं। छात्र अध्ययन करने के लिए यहाँ रहने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों ने भी यहाँ लाभ लिया और नगर के लिए तो ये खुशहाली का विषय था कि एक पहला विद्यालय था जहाँ बच्चों को शिक्षा प्रदान की गई। 1915 से लेकर के 1959 तक यह एक समाजसेवी संगठन के द्वारा, समिति के द्वारा संचालित की गई। उसके बाद इस संस्था को शासन को सौंप दिया गया और तब से लेकर के अब तक यह संस्था शासन के अधीन रहकर संचालित हो रही है और बखूबी यहाँ कार्य चल रहा है। 1915 की यह संस्कृत पाठशाला एक अपना अलग ही रूप दिखाती है, जिससे लगता है कि यह एक प्राचीन विरासत है। इस प्राचीन विरासत को रखाने के लिए भी हमें आगे बढ़ना होगा। ये है वह छात्रावास जो ये बताता है कि हम कितने वर्ष पुराने हैं और कैसे हैं।